बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है घन एवं घनमूल। और बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में अभ्यास 3A और 3B की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग अभ्यास 3C और 3D की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अभ्यास 3C की तरफ, जिसका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल कह रहा है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका मैं आपको सवाल नंबर पहला बताने जा रहा हूँ। पहले का पहला 729/1331। पहले का पहला 729/1331 का हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। ये हम लोग को भिन्न संख्या दी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में जब संख्या दी होती है तो ऊपर वाले संख्या का अलग गुणनखंड कर लेंगे, नीचे वाली संख्या का अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले 729 का करते हैं। 729 का 2 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 3 से। 3 दूनी 6, 3 को 12, 3 का 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से, अब नीचे वाली संख्या का हम लोग गुणनखंड करते हैं 1331। 1331 2 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, सीधे होगा 11 से। ये आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को भी ये आसान लगने लगेगा। जब डिवाइड करेंगे 121, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से करेंगे 11। हम लोग को इसका घनमूल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब घनमूल निकालते हैं तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, 3 लिखते हैं। 729/331 क्या लिख सकते हैं, 729। अब 729 का गुणनखंड कर लिया हम लोगों ने। बटे 11 हम लोग क्या करते हैं, 3 का समूह बनाते हैं। 3 का ये बन गया, 3 का। उसके बाद क्या करते हैं, एक एक संख्या ले लेते हैं। इससे 1 ले लिया 3, और इससे ले लिया 1 बटे, और इसके बाद 3 का समूह बनाएंगे। इससे क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, एक संख्या लेंगे, मतलब 11 ले लेंगे। तो अगर 3 का 9/11, जो 729/1331 का जो हमारा घनमूल निकल के आया है, वो निकल के आया 9/11। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी का मैं सवाल नंबर आपको 5वां बताने जा रहा हूँ। सवाल नंबर पहले का 5वां, 1 सही 91/125। पहले का 5वां, 1 सही 91/125 का हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको साधारण भिन्न में तोड़ लेंगे। साधारण भिन्न में तोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया ये पिछली क्लासों में। क्या करते हैं, सबसे पहले हर का गुणा इसमें करेंगे, 125 का गुणा 1 में करना कितना आएगा, 125 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अंश को जोड़ देते हैं। अंश कितना है, 91 से हम लोग जोड़ देंगे 6, कितना हो गया 216। 216/125।
अब हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है। ये वाला सवाल हम लोगों ने जो पहला सवाल लगाया था उसी के तरीके हो गया है। ऊपर वाले का अलग गुणनखंड कर लेंगे, नीचे वाले का अलग कर लेंगे। जब घनमूल निकालते हैं यहाँ 3 लिख देते हैं, 216/125। चलो हम लोग गुणनखंड करते हैं। 216 के सबसे पहले 216 का 2 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 1/16। फिर 2 से, फिर 2 से, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3। अब नीचे 125 का गुणनखंड करते हैं, 5 से डिवाइड होगा, 25, 5, 216 गुणनखंड लिख लें, 125 का 5, 5, गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, 3-3 का समूह बनाते हैं। घन है तो 3-3 का बनाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सब समूह एक एक संख्या रख लेंगे। इससे 2 रख लिया, इससे 3 ले लिया, और इससे 5, 3 दूनी 6/5। अब इसको सही घर में तोड़ दें, इसका भाग इसमें देंगे, 1 सही 1/5। 1 सही 91/125 जो हमारा घनमूल निकल के आया है वो निकल के आया 1 सही 1/5। अब हम लोग बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर दूसरा का निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। हमें दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। इसका मैं सवाल नंबर पहला बताने जा, दूसरे का पहला, 1.331 का हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। इसमें बस थोड़ा सा हम लोग को अलग करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, यहाँ नीचे 3 0 बढ़ा देंगे। कर लिया। अब ये वाला सवाल हम लोग जो इसके पहले सवाल लगा दूसरी तरीके हो गया, भिन्न में हो गया। और भिन्न में जब हो जाता है हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले के अलग गुणनखंड कर लेंगे, नीचे वाले का अलग कर लेते हैं। अब हम लोग को घनमूल निकालना है। 1331/1000, 1331 1331 गुणनखंड करते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले किया था, किससे किया था, 11 से किया था कि 2, 3, 5 से जाएगा नहीं, सीधे 11 से जाएगा। 11 से करेंगे कितना है, 121, फिर 11 से 11, ठीक। और वो नीचे का 1000 का गुणनखंड करते हैं। अच्छा, वैसे तो हम लोग इसको पहले 2 से फिर 5 से कर सकते हैं,
हम लोग सीधे 10 से भी कर सकते हैं। सीधे अगर 10 रखेंगे, 10 का डिवाइड इसमें करें कितना हो, एक जीरो हटेगा, 100 हो गया। फिर 10 से करेंगे 10, फिर 10 से करेंगे 1। गुणनखंड निकल के क्या आया, 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10। गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, 3 3 का समूह बना लेते हैं। ये बन गया, ये बन गया, फिर सभी से एक एक ले लेते हैं। ये 11, ये हो गया 10। अब 10 का भाग ऊपर देंगे तो क्या आएगा, जितने जीरो होते हैं उतने अंक के पहले दशमलव लग जाता है। 1 है तो 1 अंक के पहले दशमलव लग गया, मतलब 1.1। 1.331 का जो हमारा घनमूल निकल के आया है वो निकल के आया 1.1। बढ़ते अगली सवाल की तरफ। इसी का मैं सवाल नंबर आपको छठा भी बताने जा रहा हूँ। दूसरे का सवाल नंबर छठा आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सवाल नंबर छठा है 0. दूसरे का छठा 0.0000729 का हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। याद करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 729 बटे 1। दशमलव के बाद जितने अंक होते उतने जीरो बढ़ा देते, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 6। अब हमको घनमूल निकालना है। अब आसान है कि ऊपर संख्या का अलग गुणनखंड कर लेंगे, नीचे वाले का अलग कर लेंगे, तो घनमूल निकालना है 729 बटे चलिए 729 हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं 24, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, अब उसके बाद नीचे वाली संख्या का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। सीधे 10 से करते हैं। जब 10 से करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं, 1 जीरो कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5। फिर 10 से फिर 1 जीरो कम हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर 10 से 2 3, फिर 10 से सात सौ 29 से जो गुणनखंड आया है ये अब क्या करते हैं हम लोग, 3 समूह बना लेंगे। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इसके बाद सभी से एक एक संख्या रख लेते हैं। 3 बटे 10 गुणे 10, 3 त्रिका 9, ये 10 गुणे 10 100 हो गया। अच्छा भाग देंगे क्या हो जाए, जितने जीरो उतने अंक के पहले दशमलव लग जाता है 9,
तो संख्या नहीं है तो हम लोग जीरो लगा के दशमलव लगा देते हैं। जो हमारा 0.0000729 का जो घनमूल निकल के आया है वो निकल के आया है 0.09। ठीक बच्चों। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है 27 सही, सॉरी बच्चों, सवाल नंबर तीसरा कह रहा है 27/64 का हम लोग को घनमूल निकालना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तीसरा 27/64 का हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। 27/64 27/64 ऊपर अलग गुणनखंड कर लें, नीचे अलग अलग कर लें। 27 से गुणनखंड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 27 3 64 का गुणनखंड करते हैं, पहले 2 से 6 4, फिर 2 से 8 और गुणनखंड निकल गया 27 से क्या निकल के आया 3 × 3 × 3 बटे 64 का 2 × 2 इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 का समूह बना लेंगे। ये बन गया, नीचे बना दिए। इसके बाद क्या करते हैं, सभी समूह की संख्या लिख लेंगे। ऊपर 3 हो गया, नीचे 2 × 2 कितना हो गया 3/4। हमारा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है। 27/64 का जो घनमूल निकल के आया है वो निकल के आया 3/4। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर चौथा कह रहा 3 सही 3/8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 सही 3/8 का हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है। संयुक्त भिन्न को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साधारण भिन्न में तोड़ते हैं। साधारण भिन्न में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हर के गुणज में करेंगे 8 3 24, 5 को जोड़ देंगे, 24 में 3 जोड़ देंगे, 24 3 27/8। 27/8 का हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। 27/8 27 गुणनखंड कर लें। अभी इसके पहले हम लोगों ने किया ही था 27 से गुणनखंड। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 8 का गुणन हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, क्या निकाला 3 3 × 3 2 क्या करें, 3 का समूह बना लेंगे। ऊपर से समूह से 1 नीचे 2, तो जब भाग करेंगे कितना आएगा 1 सही 1/2। 3 सही 3/8 का जो हमारा घनमूल निकल के आया है वो निकल के आया 1 सही 1/2। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है।
तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है 1 सही 1/2। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां कह रहा 0.0000008 का हम लोग घनमूल ज्ञात करना है। इसमें भी सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 0.0458 का हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है। जब हम लोग को दशमलव संख्या दी होती क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने हमने आपको क्या बताया था? एक लिखने में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं हम लोग उतने जीरो बढ़ा देते हैं। कई अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो बढ़ा दें। 1 2 4 5 6 बढ़ा दिए। इसके बाद हम लोग ऊपर वाले अलग गुणनखंड कर लेंगे, नीचे वाले अलग कर लेते हैं। तो अब घनमूल ज्ञात करना है। अभी हम लोगों ने 8 का ज्ञात किया ही था, फिर से करते हैं। 2 से डिवाइड, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2। अब नीचे वाली संख्या को हम लोग निकालते हैं 6। 10 से डिवाइड करते हैं। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? 1 जीरो कम हो जाता है, कम कर देंगे। फिर 10 से करेंगे 4, फिर 10 से करेंगे 100 या 10। आठ का जो गुणनखंड निकल के आया है ये, और नीचे वाली संख्या का जो गुणनखंड निकला है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 3 समूह बना लेते हैं। 3 का ये बन गया, और सभी से एक संख्या रख लेते हैं, ले लेते हैं 2, 10 गुणे 10 क्या हो गया? 2/100। इसको हम लोग दशमलव तोड़ देंगे तो 2, और इसका जो घनमूल निकल के आया है वो निकल के आया है 0.02। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। छठा कह रहा है घनाकार गड्ढे का आयतन जो है घनाकार गड्ढे का आयतन जो है 13.824 मीटर क्यूब है। अब गड्ढे की गहराई ज्ञात करनी है। लोग गड्ढे की गहराई ज्ञात करनी है। बच्चों घन में एक खासियत ये होती है
यहाँ बना देता हूँ। घन में खासियत ये होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अगर इसकी लंबाई a मान लें और चौड़ाई भी a मान लें और ऊंचाई a मान लें, तो इसका जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है? तीनों गुणनखंड होता है, a गुणे a गुणे a क्यूब हो गया। या हम लोग कहते हैं भुजा की घात 3। हमको इसकी गहराई ज्ञात करनी है, मतलब भुजा ज्ञात करनी है तो ज्ञात करते हैं। गड्ढे का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। तेरह 13.824 13.824 भुजा बराबर क्या हो जाएगी? उधर जाएगा अंडर रूट घनमूल में हो जाएगा 13.824। ठीक है, अब हम लोग दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए भट्टे में एक दशमलव बाद जितने हैं उतने 0। तेरह 824 बटे 1000। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं 13,824 का 2 से डिवाइड करते हैं 12 फिर 2 से डिवाइड करते हैं 6 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12 फिर 2 से डिवाइड करते हैं 16 फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करते हैं फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? 3 से डिवाइड। अब नीचे वाली संख्या गुणनखंड कर लें 10 से करते हैं 100 10 1 निकल के आया है 13,824 बटे 1000। नौ तीन 10 10 10। इसके बाद क्या करते हैं? 3 के समूह बनाते हैं। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। नीचे वाले बनाने और सभी क्या करते हैं? एक एक संख्या लेते हैं, एक इससे ले लिया, एक इससे ले, एक इससे ले लिया,
तो 2 गुणे 3/10 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24/10, 24/10। अब 10 का भाग दे देंगे 24 में, कितना आएगा? 2.4, 2.4 मीटर। गड्ढे की गहराई क्या होगी? गड्ढे की गहराई हो गई 2.4 मीटर। गड्ढे की गहराई बराबर 2.4 मीटर। अब बच्चों इसका सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 7वां करा, एक घनेकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है। 7वां, घनाकार बक्सा, घनाकार बक्से का आयतन कितना है? 8000 घन सेंटीमीटर। अब हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक, भुजा ज्ञात करनी है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 होती है। भुजा की घात 3, 8000। अब भुजा में से निकालनी है। भुजा बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा, घनमूल में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब 8000 का हम लोग तुरंत घन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक को 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से 125। बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होगा, सीधे होगा 5 से डिवाइड, 25, 6। इसके बाद क्या करेंगे? 3 3 के समूह बना लेंगे। और सभी से एक एक संख्या रख लेते हैं। 2 2 5 पूरा करते हैं। 5 दूनी 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। घनाकार बक्से की भुजा क्या हो जाएगी? घनाकार बक्से की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। बच्चों अभ्यास 3C यहाँ ख़त्म हो गया है।
इसके बाकी बच्चे सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं आपको बहुत जल्द अगली क्लास में इसको सॉल्व करूँगा। अब बच्चों में हम लोग बढ़ते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज अभ्यास 3D की तरफ। अभ्यास 3D। अभ्यास 3D का पहला सवाल आपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल कह रहा है एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तय में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल सेब 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तय में कितने सेब रखे गए। पहला सवाल कह रहा पेटी में कुल सेब, एक 1728 और वो ये भी कह रहा है वो इस प्रकार से रखे गए हैं कि तहों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और बराबर है प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या। ये तीनों चीज बराबर है। अगर हमने तहों की संख्या को x मान लें तो पंक्तियों की संख्या x हो जाएगी और प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या भी x हो जाएगी। तो इन तीनों का आपस में गुणा कर दें तो कुल सेबों की संख्या आ जाएगी। x बराबर 1728 क्या हो जाएगा? x बराबर इसका गुणन कर लेते हैं। दो से डिवाइड करते हैं, 2 8 16 2 6 12 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से डिवाइड करते हैं, गुणन कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक समूह बना लेंगे और सभी से एक एक ले लेते हैं। तीन दूनी 6 दूनी 12। ये हमारा निकल के आया तहों की संख्या 12 है, पंक्तियों की संख्या 12 है और प्रत्येक पंक्ति में सेब रखे गए 12। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना प्रत्येक तह में सेबों की संख्या। प्रत्येक तह में
ये हमको ज्ञात करना है। तो हमारे तय कितने हैं 12 और प्रत्येक पंक्ति में सेब कितने हैं 12। अगर इसका बुरा कर देंगे तो प्रत्येक टाइम में सेबों की संख्या निकल के आ जाएगी। 12 में 12 144 सेब। प्रत्येक टाइम में 144 सेब रखे गए। अब बढ़कर इस वाली तरफ सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए। याद कीजिए पेटी में आम की कितनी तहें हैं। दूसरा कहेगा पेटी में आमों की संख्या। पेटी में कुल आम। पेटी में कुल आम। पेटी में कुल आम है वो है 216। वो इस पर वो घन के रूप में सजा के रखे गए हैं। घन का जो आयतन होगा वो कुल आम की संख्या के बराबर होगा। घन का आयतन बराबर पेटी में कुल आम। पेटी में कुल आम हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 मानो x की घात 3 तो 216 x बराबर गुणनखंड कर लेते हैं। क्या आया गुणनखंड? क्या कर ये बन गया। सबसे क्या करेंगे एक ले लेंगे वो हमें क्या करना है। हमें पेटी में आम की कितनी सतह कहें। पेटी में आम की तो घन के रूप में जो सजा के रखी जाएंगी उनमें 6 तय होंगे। ठीक, हम लोग बदले सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर तीसरा में एक संदूक में 4 के डब्बे एक घन रूप में रखे गए। डब्बे घन के रूप में रखे गए। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तय में 4 के कितने डिब्बे हैं? 4 के कितने डिब्बे हैं? सवाल नंबर तीसरा कह रहा है डिब्बों की संख्या 4 के डब्बों की संख्या 4 के डिब्बों की संख्या बराबर है 2744। 2744
और ये घन के रूप में सजा के रखे गए हैं। ये भी चीज कह रहा है, घन के रूप में सजा के रखे हैं। हमको क्या ज्ञात करना है? संदूक में एक तह में चाकू की संख्या, एक डब्बों की संख्या। घन के रूप में सजा के रखे क्या? घन का आयतन, घन का आयतन जो होगा वो चाक के डब्बों की संख्या के बराबर होगा। आयतन बराबर चाक के डब्बों की क्या होता है? घात 3 होती है, हो जाए घात 3 घात 3 बराबर 2754। नेक्स्ट बराबर गुणनखंड करते हैं 2744, 2 से डिवाइड करते हैं 2 से 2 से, तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, बस 7 से। गुणनखंड निकल के आया है में क्या करते हैं? गुना भी सभी से क्या करते हैं? एक एक ये क्या हो? 14 क्या निकल गया? अगर मान कोई ध्यान है कोई ध्यान, अगर ये मान तय है तो ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है, तो तीनों चीज 14 है। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है संदूक के तह में चाक के कितने गिरते हैं। संदूक के तह में चाक के डिब्बों की संख्या क्या करेंगे? इसका ये पूरा कर देना, 14 में 14 कर दे, कितना हो जाएगा? 196 डिब्बे रखे जाएंगे। और बढ़ते अगले सवाल को, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 4 में एक शोरूम में कांच के रंगीन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की संख्या की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। हमें क्या दिया हुआ है? रंगीन घनों की कुल संख्या। चौथा कह रहा है रंगीन घनों की कुल संख्या बराबर 512। ये एक दूसरे से इस प्रकार से सटा के रखे गए हैं कि एक बड़ा घन तैयार हो जाता है।
कि एक बड़ा घन तैयार होता है। मतलब कि क्या हो गया, बड़े घन में जो आयतन होगा रंगीन घनों की कुल संख्या के बराबर हो जाएगा। बड़े घन का आयतन बराबर हो जाएगा रंगीन घनों की कुल संख्या। कुल संख्या हमको याद करना है बड़े घन की रंगीन घन कितनी चाहिए, जो हिस्सा होगा कितनी चाहिए उसको। क्या होता है, घात 3 x बराबर 512 गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4 2 पंचे 10 ये 2 से ये 2 से क्या करें, एक दिन में समझ में आ जाएगी। सबसे एक एक दिन 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार बड़े घन में जो ग्रहों की संख्या होगी वो होगी 8। हमें ग्रहों की संख्या नहीं, रंगीन घनों की ग्रहों की संख्या बराबर 8। क्या बराबर हम लोग अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 5वां है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के धन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां सर्च पर आपको दिया क्या है, चंदे की कुल धनराशि। चंदे की कुल धनराशि जो दी हुई है वो दी हुई है 15,625। एक चीज और दूसरी चीज ये कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों को संख्या के घन के रूप में घन के बराबर रुपए चंदे देता है। घन के रूप में चंदा देता है मतलब x की घात 3 15,625 x बराबर कर लेते हैं 15,625।
3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से, 5 एक 15, 5 एक 5, 5 10, 5 से 30, 5 10, 5 से 5 से S बराबर सभी से की संख्या लिखें 5, 25 हमें निकालना क्या है? कुल कक्षा कुल विद्यार्थी बराबर अब नंबर अगले सवाल तरफ, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपने स्क्रीन पे लिखा होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। सबसे पहले वो हमको क्या कह रहा, घनाकार टंकी में पानी, घनाकार टंकी में पानी में पानी कितना है? वो आता है 1331 लीटर। और एक चीज वो और कह रहा है 1000 लीटर पानी का आयतन, 1000 लीटर बराबर 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। तो दो चीज दी हुई है और हम लोग को वो टंकी की माप ज्ञात कर दी। घनाकार टंकी में पानी इतना है, कुल ये क्या कह रहा है? घन का ये आयतन है, उसमें इतना लीटर पानी आता है। तो इसको सबसे पहले हम घन मीटर में बदल दें। तो 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर है, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। अभी 1331 लीटर बराबर 1331/1000 हो जाएगा। अब टंकी का आयतन बराबर क्या होगा? घनाकार टंकी का आयतन बराबर घनाकार टंकी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 1331/1000 घनाकार टंकी का आयतन क्या होता है? 3 क्या बराबर
हो गया। अब क्या करें, इसका अलग वजन कर लें। 1331 अगला हम करते हैं, इससे जाएगा 11 से जाएगा 121, फिर 11 से 11 एक क्या कर लें, 10 से काट लें 100, 10 से डिवाइड करेंगे 10, समूह बनाएंगे और समूह एक एक ले लेंगे, 3 समूह 11 बटे 10 भाग देंगे 1.1 भाग देंगे समूह, ये समझ हमें क्या निकालना था, कैंची की माप, कैंची की भुजा बराबर एक 1.1 मीटर। बच्चों बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान लगने लगेगा। हमारी क्लास को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज सब मिलेंगे। धन्यवाद।